नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं आ गया चुनाव। इस समय हम बोकारो में हैं। बोकारो एक ऐसी जगह जहां पर 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विरंची नारायण जीतते आ रहे हैं। मुकाबला क्या होगा, इसके पहले बहुत सारे लोग हैं, हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि बोकारो के मन में क्या चल रहा है, मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है। लेकिन इसके पहले बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही संकल्प पत्र जारी कर दिया था। अब इंडिया ब्लॉक ने भी अपना जो है एजेंडा घोषित कर दिया है, सामने अपना घोषणा पत्र रख दिया है। जाहिर सी बात है कि जो 7 सूत्री मांग है उसको लेकर के तमाम सारी बातें हो रही हैं और तमाम वादे हैं, महिलाओं से लेकर के आरक्षण से लेकर के तमाम चीजों पर उनकी अपनी घोषणाएं हैं। इसमें अब लोगों से पूछना जरूरी है कि उन्हें इंडिया ब्लॉक पर ज्यादा भरोसा है या एनडीए पर उनको ज्यादा भरोसा है। चूंकि मुकाबला बहुत तगड़ा है, इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हम चर्चा करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार मुकाबला कैसा है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मुकेश राय, बोकारो विधानसभा 36। ये बताइए भाई साहब कि यहाँ माहौल किसके फेवर में है, क्या चल रहा है? यहाँ लगातार भाजपा 2 बार जीत चुकी है और इस बार हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगाएंगे, इतना भरोसा क्यों भाई? यहाँ के जनता पे जनाशीर्वाद पे भरोसा है कि यहाँ पे भाजपा की हैट्रिक लगनी तय। नहीं, काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है, जरा ये बताइए क्या क्या काम हुआ है कि ऐसे क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी ही जीतेगी? बिल्कुल, यहाँ पे पहले गड़गा पुल है, आगे जाकर वहाँ पे सिंगल छोटा सा पुल था, उसका दोहरीकरण हुआ है, 2 पुल बन गए हैं। जो सड़क जाम था उससे निजात दिलाया गया है। अभी भी देख रहे हैं सड़क चौड़ा किया गया है। चास नगर निगम क्षेत्र में भी विकास का जो काम होना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा, हमारे विधायक के द्वारा, वो लगातार होता रहा है। सड़कें बनी है, पुल पुलिये बने हैं और जो राज्य सरकार के द्वारा अड़चन डालने के बावजूद भी जो काम यहाँ पे हुआ है उसका श्रेय जनप्रतिनिधि को जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अड़चन डालती है विकास में? बिल्कुल। ये कौन सी बात है? आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन के तैयार है। छोटी छोटी बातों को लेकर एक सतनपुर पहाड़ी पे एक लाइट लगाना है, एक पॉल्यूशन का लाइसेंस देना है, एक आपको एम्बुलेंस देना है, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी है। एयरपोर्ट बनकर तैयार है, इन अड़चनों के कारण से एयरपोर्ट हमारा चालू नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज जो कि 5 साल पहले बनना चाहिए यहाँ पे, अब जाके उसका काम शुरू हुआ, वो भी हम आएंगे, आपसे पूछेंगे कि अगर फिर सरकार नहीं बनी तो इसका मतलब वोट देना बेकार हो जाएगा क्या, ये भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? नवल साहब। हाँ? नवल साहब। इस बार किसकी सरकार? हाँ, ये कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी? क्यों बीजेपी? बीजेपी काम कर रहा है। अच्छा, हाँ काम कर रहे हैं। सड़कों पे गड्ढे देखा आपने? गड्ढे देखे हैं, पूरा तो रोड बना दिया, गली गली में रोड बना दिया। गली गली में रोड बन गया? अच्छा, ये बताइए मोदी जी का सिलेंडर आता है घर में कि नहीं? आता है। आता है? हाँ। और मैया योजना? मैया योजना भी आता है। आता है वो भी। तो वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। तो कुछ हुआ आप चेहरे हैं। ये बताइए, चेन तो बड़ा जोरदार है, क्या करते हैं? बिजनेस। बिजनेस? अरे वाह। पढ़ाई लिखाई हो चुका है। हो चुका है। यहाँ पर किसका धंधा चलेगा, बीजेपी या कांग्रेस? यहाँ पे बीजेपी का चलेगा। ये बात ओवर कॉन्फिडेंस, ये बात किसी और चीज से नहीं बोला जा रहा है, ये बात का प्रमाण काम है। काम है जी बिल्कुल काम है। पहले भी जब कांग्रेस थी तो यहाँ का विकास लोगों को दिख रहा था। अब जब बीजेपी है तो यहाँ का विकास पूर्ण रूप से दिख रहा है। ये सड़कों पे गड्ढा नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। आगे जो रोड था उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी, बीजेपी की सरकार के आने के बाद ही रोड पे ध्यान गया, विकास पे ध्यान गया, बिजली पानी पे ध्यान गया। बहुत पिछले 2 सत्र सारा काम हो गया, कुछ बचा नहीं। काफी काम बचा है, लेकिन वो बीजेपी के आने से ही होगा। कांग्रेस से कोई उम्मीद। पीछे माँ जगदम्बा का मंदिर है, सही सही बोलिए, कितना हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट देखिए, मैं भी यहीं का हूँ। मंदिर के आगे खड़े हो? जी जी बिल्कुल, मैं झूठ नहीं। दिल से मामला है या जज्बाती हो रहे हो कि बीजेपी बीजेपी? दिल से मामला है, बिल्कुल दिल से मामला है। मेरे क्षेत्र में जो पार्टी काम करेगी मैं उसी का समर्थन करूंगा। बीजेपी ने काम किया, बीजेपी दिख रही है तो बीजेपी का सपोर्ट है। अच्छा ठीक है। क्या नाम है, क्या नाम है आपका? राधा बल्लभ। राधा बल्लभ जी। मंदिर जगदम्बा मंदिर पीछे है, ये बताइए जीतेगा कौन इस बार? देखिए, यही नहीं, पूरा हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा। हम लोग सनातनी है, जो सनातनी से मजाक करेगा वो रसातल में चल जाएगा। जो भी सनातनी से मजाक किया वो रसातल में ही जाएगा। ट्रम्प की बात तो नहीं कर रहे हैं? ट्रम्प भी जीत गए? जी नहीं, ट्रम्प के बात नहीं, हम हिंदुस्तान के बात करते हैं। हम हिंदू हैं। हाँ, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदू हम हैं, हिंदुए रहेंगे। क्या गले में है आपका कंठी? रुद्राक्ष हमारा। दिखाइए, रुद्राक्ष दिखाइए।
लीजिए देखिए। आप बताइए, मतलब हिंदू ही इस देश में रहेंगे कि बाकी लोग भी रहेंगे? रहेंगे सब लोग, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू के खिलाफ आवाज मत उठाइए। हाँ, हम सनातनी हैं। हाँ, और सनातन ही यहाँ रहेगा, बाकी से खिलवाड़ करने वाला रसातल में जाएगा। रसातल में चला जाएगा तो सरकार किसकी आएगी? अभियो रहेगी। मोदी की सरकार आएगी। कहाँ है? काहे वैसा वो काम किए हैं, हर आदमी को, हाँ हर आदमी को उठा के रखे हैं, उठा के रखे हैं। उठा के रखे हैं। मोदी से पहले कौन 200 रुपया भी हम लोग को देता था? कोई पूछता नहीं था, न मेडिकल पूछता था, न क्या है, न राशन है, न गैस है, सब तो मोदी दिए हैं। अच्छा, राशन गैस मिल रहा है? जी, सब पूछ लेते हैं, अभी रुके रहिए, इधर आइए। मिल रहा है क्या राशन गैस? हाँ हाँ, क्या मिल रहा है जरा बताइए। गैस भी मिल रहा है, राशन भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, देश विदेश में भी सम्मान है। चीन हमारा पीछे जा रहा है, नहीं तो बढ़ते आ रहा था। इंडिया जहीं का तहीं घसक रहा था। आज देखिए कहाँ झारखंड में जब जब समरेश सिंह खड़ा होते थे ना, गरगा पुल में बैठ जाते थे, चौड़ीकरण करेंगे। नहीं हुआ। 60-70 साल में एक बार रघुवर सरकार आया, बीजेपी का सरकार आया, अनेकों पुल अनेकों रोड बना दिया, घर घर बिजली, घर घर पानी। समझ गए ना, अब लाइन कटता ही नहीं है, बिजली पानी रुकता ही नहीं है, पानी बहता रहता है। हाँ, पानी चलते रहता है। ये बताइए, बीजेपी वाला है क्या? नहीं जी, सनातन का है। हाँ, जजा सनातन वाला ही मामला है। हाँ, एकदम हम लोग प्योर सनातनी। एक बात बताइए, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, ये चाचा कह रहे हैं सनातन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और केंद्र सरकार उन्हीं की टीम को बुला ली, इसका विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? अंदर कमरे में क्या बात हुआ ये तो प्रेस वालों को नहीं मालूम चला। बुलाकर, आपको मालूम है तो बताइए। बुलाकर उनका जो हाल हुआ होगा, आज वहाँ शांति कायम होने की और है, तो शांति कायम के कारण भी तो वही थे। अगर बुलाए तो बुलाए फटकार लगाने के लिए। आज ट्रंप जीते हैं, उनको बधाई दिया गया। उन्होंने बांग्लादेशियों पे और कनाडा पे हो रहे हिंदुओं के अत्याचार उन्होंने दिया कि भाई ये गलत हो रहा है। और यहाँ झारखंड में क्या हो रहा है? इधर आइए, ऐसे नहीं, फेंक दीजिए उसको। झारखंड में क्या हो रहा है? फेंकिए उसको, फेंकिए। घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, हत्या बलात्कार बढ़ता जा रहा है। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा, तो जब यहाँ बढ़ रहा है तो आप लोग बात विदेशों की करते हैं, आप मोदी की करते हैं। मोदी जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थोड़े बनेंगे। मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन मोदी जी, योगी जी जैसे किसी मुख्यमंत्री को यहाँ बनाएंगे जरूर, और जनाशीर्वाद से बनेगा जरूर। कुछ और लोग बात करते हैं। भैया, ये तो कह रहे हैं सनातन, आप भी वही कह रहे हैं क्या? एकदम, पहले सनातन बचेगा, सनातन धर्म रहेगा तो ये हिंदुस्तान भी रहेगा। डेवलपमेंट कोई इशू नहीं है। डेवलपमेंट इससे ज्यादा और क्या आप देख सकते हैं? कांग्रेस सरकार में आप देख लिए, हमारा झारखंड के लोग भी देख लिया कि 5 साल जो हेमंत सोरेन जो सरकार चलाए हैं और 5 साल बीजेपी का जो गवर्नमेंट था, आदरणीय रघुवर दास जी का जो गवर्नमेंट था, उसका बदलाव और आज का बदलाव में अंतर है। आज भी वर्तमान जो सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो आज भी जो रघुवर दास का किए हुए काम का ही आज भी शिलान्यास और आज भी उद्घाटन करें। भाई, आप एक बात बताइए, अभी चलिए, एक बार और आपसे बात करने का बड़ा मन कर रहा है। आप कह रहे हैं सनातन, आप कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, एक बात बताइए, डेवलपमेंट की बात करो ना यहाँ पे। डेवलपमेंट हुआ है, रोड बना है ना, रोड का चौड़ीकरण हुआ, बिजली हुआ, बिजली देखिए कहाँ पहुँच गया। तारों का जाल जरूर दिख रहा है। ये तो सब अथी वाला है, क्या बोलते हैं, केबल वाला ये है। हाँ, हम लोग का तार देखिए ऊपर चला गया, पोल लंबा लगा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ट्रंप जीत गया, ट्रंप, मालूम है? हाँ, ट्रंप जीत गया। क्या अच्छा है बताइए जरा। देखिए, जो आर्थिक हो, सामरिक हो, विदेश नीति हो, चाहे हमारा उनके साथ जो कूटनीतिक संबंध हो, जो संबंध ट्रंप जी के कार्यकाल में भारत का हुआ था, मोदी जी के साथ जो उनका मित्रता है, वो पूरे विश्व को पता है। तो निश्चित रूप से हमें उनके बनने से, आर्थिक हो, विदेशी नीति हो, चाहे सामरिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में हमें सहयोग और विकास की उम्मीद। ये भैया, अगर झारखंड इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पर चर्चा ट्रंप की हो रही है, ट्रंप के जीतने की, तो जरा समझिए ग्लोबल मामला कितना हो जाता है। आप बताइए, आप तो लग रहा है सीधे बीजेपी वाले हैं। बिल्कुल, हम बीजेपी ही वाले हैं, है ना? तो आपको खुशी है? खुशी, बहुत खुशी है। क्या हम सरकार बना रहे हैं झारखंड में, इसलिए खुशी है। सरकार बना रहे हैं? तय कर लिया? तय कर लिया, सरकार बना रहे हैं। है? हाँ, अच्छा,
ये तो बड़ा कैसे बना रहे हैं, क्या भरोसा है? वो तो इतनी योजनाएं ला दिए। अरे सुनिए, हमारा सवाल सुनिए। इतनी सारी योजनाएं कर दी आपने, तो पंच प्रण दिया, वो तो 7 चीजें दे दी, आरक्षण भी दे दिया, और महिलाओं को पैसा, मैया योजना, पता नहीं क्या क्या। कैसे निपटेंगे आप? सब पहले मैया योजना अभी कितने दिन से लागू है? 3 महीना से। ये दूसरा या तीसरा किस्त गया है। वही पहले तो आपने जेल डाल दिया था ना। सुनिए ना, और जो वृद्धा पेंशन, आप जाके विधवा से पूछिए वृद्धा पेंशन कितना दिन से बंद है, आंगनबाड़ी सेविका का पेमेंट कितना दिन से बंद है, जल सहिया का पेमेंट कितना दिन से बंद है, विधवा पेंशन कितना दिन से बंद है, ये सब विकलांग पेंशन कितना दिन से बंद है। सारे योजना को बंद करके हेमंत सोरेन ये मैया योजना ला रहे हैं कि हम इसको चुनाव जीतेंगे। अभी जो बहाली हुआ, कितने लड़का लोग मर गया। अभी महिलाएं कर रही हैं, उनको पैसा मिल रहा है। पैसा मिल रहा है, महिला को पैसा मिल रहा है, उसका बेटा रोड में मर रहा है, उसका बेटा रोजी रोटी के लिए मर रहा है, वो भी देख रहा है ना महिला कितना पैसा देगा महिला को। अच्छा, जी हाँ। अच्छा ठीक है, इधर आइए भैया, क्या नाम है? नाम जयशंकर कुमार है। जयशंकर कुमार। जयशंकर कुमार जी। टीका तो बड़ा जोरदार लगा रखा आपने। सनातन की है, सनातन की पहचान है। ठीक है, सब मंदिर से ही आए हो क्या? नहीं बाहर, हम लोग मंदिर से बाहर से दुकान का छठ मैया का भी पूजा चल रहा है, तो किसका इस बार आशीर्वाद किसको मिलेगा? एक ही है। किनको? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को। हाँ, भैया ये झारखंड का इलेक्शन है, भाजपा सरकार बनेगी यहाँ भी। हाँ। बनने के साथ आते हैं। पहले इधर आओ भैया, कहाँ नाम है तो? कन्हैया कुमार। कन्हैया, बड़ा क्रांतिकारी नाम है। क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो ठीक ही चल रहा है। ठीक चल रहा है। बीजेपी का ही जीते होगा। बीजेपी का ही जीत होगा। हाँ। अरे भैया आप कुछ और लोगों से बात करते हैं। अरे आप इधर आइए जरा, सड़क से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या, अरे भाई साहब इधर आ जाइए। क्या नाम है? मेरा विपिन सिंह। विपिन सिंह साहब, क्या माहौल है इस बार, किसकी जीत होने वाली है? जीत तो बीजेपी का ही होगा। अच्छा, हाँ। कहाँ है? क्योंकि जब जेएमएम की सरकार है तो नक्सलाइट यहाँ चरम सीमा पे था। अच्छा, नक्सल बड़ा था। नक्सल, तो नक्सल एक चरम सीमा पर था, उसको कंट्रोल कौन किया? बीजेपी। अच्छा जी। हाँ, मान लीजिए जो भी है स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा है, बाहर का चीज सेंट्रल गवर्नमेंट का, रोड ये वगैरह। बाकी यहाँ शांति से बीजेपी का कंट्रोल था, और डेवलपमेंट भी हर एक लेवल पे आप देखिए, किसी भी लेवल पे डेवलपमेंट बेटर हुआ। इसीलिए वापस आ जाएगी। क्यों वापस कहाँ, वो तो वापस, हाँ वापस आ जाएगी। और हेमंत सरकार? हेमंत सरकार ये सब तो छोड़ सिंह। हाँ, तो देखिए कितना करप्शन में गया, कितना अभी बेल पे है ना भाई, बेल पे है। अरे तो आरोप लगाते हैं ना, बीजेपी अपने लोगों को तो कुछ एफआईआर दर्ज करती नहीं, जितने विपक्षी नेता हैं उन सबको जेल में डाल देती है। वो तो कहने वाला के लिए है, अब कुछ बोलेगा, कुछ भी है, कुछ भी अगर उस पर कंप्लेन गया, बोलेगा ये ऐसे है, जीत गया तो ईवीएम ठीक है, हार गया तो ईवीएम में गड़बड़ी आ गया। तो ये सब उसका कहना है। उसका कहना है, आपका क्या कहना? हकीकत है कि बेल पे है, बेल पे है। बेल तो ऐसे नहीं मिला, ऐसे तो नहीं किया था, चलिए जेल जा रहे हैं बेल में। वो आरोप तो लगाते हैं ना कि उनके पास वॉशिंग, उनके से जो मिल जाए उनसे जो। अरे तो मेरा सवाल तो सुनिए पहले। हम ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि जो बीजेपी में मिल गया वो तो सही हो गया, और जो नहीं मिला उसको वॉशिंग मशीन है क्या? उनका आरोप है, आरोप उनका है, आरोप वो कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं, आरोप लगाने से थोड़ी हो जाता है। लेकिन इधर का देखिए, इधर का स्थिति देखिए कितना बेहतर है। बेहतर है? बेहतर है। क्या बेहतर है बताइए? अब क्या, कौन सा एंगल में जाइए, किसी सेगमेंट पे जाइएगा तब। देखते रहा हूँ, सड़कों का बुरा हाल है बहुत। कहाँ बुरा हाल है? कहीं गिर गए, कहीं गिरे, एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ? तो आप देखिए, रोड पे आप एक पिन गिरा दीजिए, उठा लीजिएगा। क्या बात है, इतनी चमक रही है क्या सड़क? जरा बताइए जितना। ये पूरे भारतवर्ष में चमक रहा है। जो सड़क योजना है, मोदी जी का जो योजना है, चलिए यहाँ पे बाईपास, आज 4 लेन बाईपास, जो रांची जाने में हमें 6 घंटा लगता था, हम 2 घंटे में पहुंचते हैं। तो श्रेय तो केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। और हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा जो प्रयास करने के बाद सड़क का चौड़ीकरण किया गया, बिजली के खंभों का नवीकरण किया गया, तार नया लगाया जा रहा है, तो इसका श्रेय केंद्र सरकार को जा रहा है। मैं सवाल कर रहा था, इनसे भी पूछा, लगातार विपक्ष कह रहा है कि जब भी वो देखते हैं कि कोई लोकप्रिय नेता विपक्ष का होता है, उस पर ईडी सीबीआई भेज करके उसको अरेस्ट करा देते हैं, उसको बदनाम करते हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? उनके मंत्री के घर में 500 करोड़ रुपया मिला भाई साहब,
तो वो हमने थोड़ी रखवाया। उनके घर में, उनके नौकर के घर में 35 करोड़, उनके घर में 500 करोड़, ये पैसे कहाँ से आए? तो ईडी नहीं आएगा तो क्या उनको आरती उतारने? बीजेपी वाले अच्छे हैं, बीजेपी वाले अच्छे हैं तो कार्रवाई कीजिए। अगर कोई बीजेपी में गलत है तो एक्शन लीजिए। कहाँ ले रहे हैं एक्शन? सरकारी तो लेगी, ईडी सीबीआई तो केंद्र सरकार के अंदर है। सीआईडी, राज्य सरकार का प्रशासन एक्शन ले, कार्रवाई करे। पैसे कोई किसी घर में 500 करोड़ नहीं रखवा सकता ना। 500 करोड़ उनके घर से मिला ना, 500 करोड़ उनके घर से मिला, वो जेल गए, अभी बेल पे हैं। तो भाई साहब सवाल तो उनसे होना चाहिए कि ये 500 करोड़ तुम्हारे पास आया कहाँ से? कौन दिया 500 करोड़? क्या पता वो टेरर फंडिंग का हो। सीबीआई नहीं तलाश पाई, ईडी जवाब नहीं तलाश पाई, जांच जारी है तभी बेल मिल गई ना। बेल तो मिलती नहीं ना अगर इतना गंभीर आरोप होता तो। पैसा उसके पास मिला है, आरोप क्या लगाना है? वो तो साक्ष्य है, नॉर्मल प्रोसेस है। हाँ, बेल नॉर्मल प्रोसेस है। मतलब जमानत हो जाए तो नॉर्मल प्रोसेस है, जेल भेज दे तो बड़ा प्रोसेस है। किसी भी केस में बेल तो मिलना ही है। ये तो हाँ नॉर्मल। क्या आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभिराम राय। क्या माहौल है? ठीक है। आपका माहौल ठीक है? हाँ। झारखंड का खूब खराब। खूब खराब है। आज हो 60 लाख, साहेबगंज 60 लाख, ये नहीं पढ़ते हैं। खाली हम लोग से न्यूज पूछता है 60 लाख और 47 लाख कहाँ से पकड़ा है? झारखंड सरकार के आदमी के पास ना। पंकज मिश्रा मेरा आदमी इतने है, प्रतिनिधि किसका है? किसका है? हेमंत सरकार का। बताइए किसका है? हेमंत सरकार का 60 लाख मारा है छापा कल। अच्छा, और एक पार्टी के 47 हमारे पढ़ते हैं आप? अब यही धर्मशाला मोड़ में कहाँ पढ़ते? रोज पेपर पढ़ते हैं। और क्या क्या पढ़ रहे हैं बताइए जरा। और क्या पढ़ते? देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही देखे, और क्या पढ़े? क्या देख रहे हैं आप, बीजेपी या हेमंत? बीजेपी, ओनली वन बीजेपी। पूरी भारत की बात बीजेपी, ये झारखंड की बात नहीं। कहीं ऐसा क्या हो गया कि बंगाल बीजेपी से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी, बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक खाली बीजेपी, अच्छा, दूसरा कोई नहीं। कहा है चाचा का? इसलिए दूसरा चलाने की शक्ति नहीं है। कौन सी वजह है बीजेपी? दूसरा चला ही नहीं सकता राज। अच्छा, अरे कई राज्यों में चला चला रहे, आदिवासी को उठा के कत्ल किया जा रहा है। टुकड़ी टुकड़ी सरकार मुंह में ताला लगा के बैठे हुए हैं। आज जामताड़ा में सीधा सुरन के साथ हो रहा है, क्या वो अन्याय नहीं दिख रहे हैं? कुछ नहीं, मुंह में ताला लगे ले मुख्यमंत्री, उनकी भाभी है, माँ है, फिर भी कुछ नहीं, मतलब कुछ बोल नहीं रहे। कुछ नहीं, एक शब्द नहीं। सीता सोरेन की बात जी, सीता सुरन उनकी भतीजी जय श्री राजश्री, उनके साथ भी हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं। क्या करते हैं आप? हम क्या करें? मतलब दुकान है खैनी का, काहे की दुकान है? खैनी की दुकान है। खैनी की दुकान है? बताइए, पूरा भारत ठीक बनाना चाहते हैं आप, खैनी की दुकान करते हैं? अरे सब क्या गांजा दुकान करे, जेल जाएं? ये तो बाबू राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू खाए थे। अच्छा ये बताइए, चलिए आपसे पूछ लेते हैं, 5 ऐसे मुद्दे बताइए जिसके आधार पर बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है। क्या काम होने चाहिए? क्या काम होने चाहिए? काम होने चाहिए कि जो डेवलपमेंट अभी चल रहा है वो डेवलपमेंट को कंटिन्यू किया जाए। अभी तक जैसे सड़क की बात हो गई, पानी की बात हो गई, बिजली की बात हो गई, पूर्ण रूप से हर जगह पहुंचना अभी तक संभव नहीं हुआ है, क्योंकि जितना टेन्योर कांग्रेस का था उतना टेन्योर बीजेपी का था नहीं। हालांकि उतनी टेन्योर की जरूरत हमें है नहीं। बतौलेबाजी करना कांग्रेस का काम है। आप अभी जिन लोगों से मिले, चाहे वो हो ये हो, ये सब विभिन्न क्षेत्रों से आए हैं, सारे अलग अलग एज ग्रुप के हैं। सबका विश्वास बीजेपी के प्रति ही क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि बतौलेबाजी नहीं चल रही, इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। जो काम हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है और उसी आधार पर लोग बीजेपी की सरकार को आगे चुनेगी। इसी आधार पर ये बताइए, सब ठीक हो गया, सारा काम इस क्षेत्र में 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए, उस लेवल पे अब तीसरी बार क्या कह के आएंगे? तीसरी बार कैसे जीतेंगे? क्या कहेंगे कि हम क्या काम कराए हैं? बोकारो को आगे और बढ़ाना है, और आगे बढ़ाना जी, मतलब कितना आगे बढ़ाना है कि स्टेट का मुद्दे में आइए। जो सरकार निकम्मी जो सरकार है वो बोल के आई थी कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे इस बार तो 10 लाख की बात कर रहे हैं। अब 5 लाख बोल के आए थे सर, और आज वो, पहले तो हम लोग देखते थे कि बालू चोर देखे हैं, कोयला चोर देखे हैं, पत्थर चोर देखे थे। इसी सरकार में, यही सरकार कोयला चलवाई, बालू बेचा, पत्थर बेचा, खदानों को लूटा, सब कुछ किया, लेकिन अब नौकरियां भी लूट लेगी, बेच देगी। ये पहली बार देखा झारखंड ने। चाचा एक बार और सामने आइए जरा, बड़ा मन लग रहा है आपसे बात करने में। ये बताइए, क्या काम होना बाकी रह गया? क्या काम होना बाकी रह गया? अगर सरकार बीजेपी की आती है तो क्या काम होना चाहिए आप? जो अधूरा छोड़े हेमंत सोरेन से पूरा करेंगे बीजेपी। मतलब नया कुछ नहीं करेंगे? नया बनेगा। हाँ। अभी हमारी सरकार आएगी तो नया चीज बनेगा, दूसरे में बताएंगे क्या नया बनेगा। अभी तो अभी आए नहीं है, अभी तो आने वाले हैं। तो डाउट है क्या? नहीं, डाउट तो कुछ नहीं है।
डाउट नहीं है। बोकारो से एक पैसा हिंदू मुसलमान भी कोई इशू है क्या? आप लोग बार बार नहीं, कभी ने कहा बोले हम लोग हिंदू मुसलमान। अभी तो कई लोग कह रहे थे हिंदुओं की सरकार है। हम तो पावर अपने हिंदू रखते हैं जिताने की किसी भी पार्टी को, तो हम मुसलमान को काहे खोजेंगे। हाँ? अच्छा, आपको उनका वोट नहीं चाहिए? नहीं, कभी नहीं, हम अपने बलबूते पे जीतते हैं। अपने बलबूते पे जीतेंगे? अरे सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री। विकास होगी, वोट नहीं चाहिए। वोट नहीं चाहिए? न वोट कांग्रेस को चाहिए। अच्छा भैया इधर आइए, आइए इधर आइए। क्या नाम है? नीरज कुमार सिंह। चश्मा ऊपर लगा रखे हैं। अरे चश्मा ही पावर लिखने के लिए, देखने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए। अच्छा, पढ़ने लिखने के लिए। पढ़ाई लिखाई किसकी ठीक चल रही है इलेक्शन वाली? इलेक्शन में हम लोग मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ हैं? हाँ, क्या करते हैं आप? हम बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है जी। अभी आप आए, तुरंत मोदी जी का नाम ले दिए। ये बताइए क्यों मोदी जी, क्यों? पूरा वर्ल्ड है मोदी जी के साथ, पूरा दुनिया। भारत को छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया भी मोदी जी के साथ है। क्या है? वैसे लीडर है, अरे क्या कर दिए बताइए ना हमारे दर्शक। युग पुरुष है। क्या है? कभी वो जमीन से पैदा लेके आसमान में अभी है, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। वो जमीन से उठे हुए नेता हैं जो अभी सर्वोच्च शिखर पे है। चांदी का चम्मच लेके कौन पैदा हो? किस पे इशारा है आपका? आप सभी लोग जो है अभी अब विपक्ष में जितने लोग हैं सभी चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं। ये जमीन से पैदा ये हुए? जमीन से पैदा हुए हैं। बड़ा आध्यात्मिक बात करने लगे। बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक बात है ये। यहाँ इस बार किसकी सरकार? इसमें मोदी की सरकार। अरे यहाँ मोदी जी थोड़े मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मोदी जी ही सत्ता चलाएंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने। अभी तो मुख्यमंत्री। फाइनल कमेंट बात कर लेते हैं। बाबूजी बताओ, फाइनल कुछ कहना चाहते हो? बार बार आप पूछते हैं कि मोदी यहाँ नहीं बनेंगे। हमारे घर का गार्जियन यदि हमारा बाप हो, हमारा कोई फंक्शन हो, तो हम लोग क्या कहेगा? हमारे बाप के नाम से बोलेगा कि हमारे नाम से बोलेगा? मोदी जी हम लोग के लिए भगवान हैं। हाँ। क्या बात खोले, क्या बोले, दोबारा बोलिए। मोदी जी हम लोग के लिए भगवान हैं। कैसे? आज से कुछ दिन पहले मोदी जी नहीं थे, कोई पूछता नहीं था कि दवा का पैसा तुम्हारे पास है कि नहीं है, खाने को शाम को है कि नहीं है, कपड़ा पहना है कि नहीं है, 10 गो रुपया बाजार जा रहा है कि है। सारा चीज उपलब्ध हम लोग का घर बैठे हो जा रहा है। अरे इससे तो दिक्कत भी है ना। आप क्या कह रहे थे? पीछे भाग गए, इधर आइए, आगे आइए। क्या कह रहे थे, जल्दी बताइए क्या कह रहे थे? हम ये बोल रहे हैं कि इनका इलाज का सुविधा मोदी जी अभी करंट में दिया है, जो 70 साल में कोई भी कंपनी नहीं देती है। वो मोदी जी दिए हैं कि 70 साल के बुजुर्ग आदमी को कोई नहीं देखने वाला होता है, जो इनको इलाज का सुविधा दिया है। ये सब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इशू है, आप बताइए। हाँ, ठीक तो बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए, ये बोकारो है। बोकारो की जनता ने पिछली 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के बिरंची लाल को जिता रही है। और इस बार भी जब यहाँ पर इस चौक पर जब हम बात कर रहे हैं, तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी का क्रेज बहुत बड़ा है। मोदी एक ऐसे अभिभावक के रूप में दिखाई देते हैं यहाँ पर, जो लगता है इनको कि झारखंड उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा, उनके नेतृत्व में सुरक्षित रहेगा। जाहिर सी बात है कि मोदी लगातार एक फैक्टर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां भी कर रहे हैं। इन रैलियों के बाद देखना होगा कि वोट में कितना कुछ तब्दील होता है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, बोकारो।